प्रसादं कुरु मे नाथ निशेष छिन्धि संशयम्। साधु साधु त्वया पृष्टं तंत्रसारमिदं प्रिये। गुहनियतं भद्रे तथापि कथयामि ते। यत् किंचित् सकलं रूपं भैरवस्य प्रकृतिं तद् सारतया देवी विज्ञेयं शक्रजालवत्। माया स्वप्नोपम चैव गंधर्व नगर भ्रमम ध्यानार्थ भ्रांत बुद्धि नाम क्रिया आडंबर वर्ति नाम केवलम वर्णितम पुंसा विकल्प निहिता आत्मनाम। तत्वतो न नवात्ममासौ शब्द राशिर्न भैरवः न चासौ त्रिशिरा देवो न च शक्ति त्रयात्मक। नाद बिंदुमयो वाप न चंद्रार्ध निरोधिका न चक्र क्रम संभिन्नो न च शक्ति स्वरूप का। अप्रबुद्ध मति नाम ही एता बाल विभीषिका मात्र मोदक वत् सर्व प्रवर्त्यर्थ मुदाहितम। देवी प्रश्न पूछती है कि हे देव, प्रसन्न होकर के मेरे संशयों का निर्मूल कीजिए। और देव कहते हैं अर्थात भैरव उवाच, ठीक है प्रिय, आपने मुझसे तंत्रसार को सुना जो कि अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है, जिसे किसी को कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि मैं आपसे भैरव के विषय में कहूं तो उसके पहले आपको अपनी मन स्थिति को तैयार करना होगा। अर्थात देवादिदेव महादेव हेय को छोड़ने और उपादेय को मन में बैठाने का प्रयास करते हैं। और यही प्रयास हम सबको करना है। ज्ञान का त्याग और ध्यान की साधना, हेय का त्याग और उपादेय की साधना। और देव कहते हैं कि यह संसार, यह जीवन एक गंधर्व का नगर है। यह इंद्रजाल की भांति है। यह अस्थिर है, असत्व स्वरूप है। इस जीवन और जगत में आप जो भी देख रहे हैं, ये सब भ्रांत बुद्धि का परिणाम है। सारी क्रियाएं, सारे आडंबर लगभग एक जैसे ही मालूम पड़ते हैं। सब कुछ स्वप्न की तरह, माया की तरह है। लेकिन जीवन और जगत में सत्य का अभाव नहीं है। केवल अभाव है तो दृष्टि के कोण का। हमारा दृष्टि का कोण कैसा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देवादिदेव महादेव देवी से कहते हैं कि आपके प्रश्नों का निर्मूल करने से पूर्व आप स्वयं के चित्त को ध्यान करने की स्थिति में ले आइए।
तभी आपके प्रश्नों के उत्तर का निर्मूल हो सकेगा। क्योंकि सारे प्रश्न प्रश्नकर्ता के होते हैं, तो उत्तर की संतुष्टि भी प्रश्नकर्ता के अनुसार ही होगी, और सारे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता के भीतर ही उपस्थित होते हैं। तो स्वयं के भीतर जीवन और जगत से जुड़े समस्त प्रश्नों के उत्तर उपस्थित है। बस दृष्टि को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर ले जाने की आवश्यकता है। दृष्टि को दूसरे के ऊपर से हटाकर स्वयं के ऊपर लाने की आवश्यकता है। और जब आपकी दृष्टि स्वयं के भीतर पड़ने लगेगी, तो आपके सारे संशयों का निर्मूल प्रारंभ हो जाएगा। आगे देवी कहती हैं कि न तो आप नवात्म हैं, न तो आप नव तत्व स्वरूप है, न तो आप शक्ति स्वरूप है, अर्थात आप अकथनीय, अनिर्वचनीय है। कृपा कर मुझे बताइए। तो देव कहते हैं कि हे देवी, यह संसार ठीक उसी प्रकार है और संसार का सारा ज्ञान ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी छोटे बालक को माता मोदक, मिठाइयाँ और लुभावनी वस्तुएं दे करके बालक को संतुष्ट कर देती है। यह जगत ठीक उसी प्रकार का है। यह हमारी माया, मोह, लोभ की आवश्यकताओं को पूरा करके और हमें संतुष्टि की ओर ले जाता है। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह स्वप्न मात्र है। जीवन में यदि सत्य को जानना है, शिव को जानना है, शाश्वत को जानना है, सनातन को जानना है, तो ज्ञान को छोड़ना होगा और ध्यान के मार्ग पर चलना होगा। जब ज्ञान छूटेगा और जागरण प्रारंभ होगा, होश की अवस्था में आएंगे, मूर्छा से हम मुक्त हो जाएंगे, तभी हम अपने भीतर उठने वाली हर समस्या की जड़ों को समाप्त कर सकते हैं। हर दुख, हर रोग की जड़ को हम समाप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। और इसी विचारधारा को आधार मानकर यदि हम सब अपनी दृष्टि को जगत से हटाकर स्वयं के ऊपर लगा लें, अपनी दृष्टि को दूसरों से हटाकर स्वयं के ऊपर लगा लें, तो हमारे जीवन का सत्य हम जान पाएंगे और तभी हम जीवन की सत्यता को जान सकते हैं, जीवन के रहस्य को जान सकते हैं, जीवन के यथार्थ को जान सकते हैं। और जब तक हम यथार्थ नहीं जानते, तब तक हम ठीक उस छोटे से बालक के जैसे ही हैं, जिसे कि लालच में मिठाइयाँ, कपड़े, लुभावनी वस्तुएं दे करके संतुष्ट रखा जा सकता है, लेकिन सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हे स्वयं सेवकों, शिव भक्तों, अपनी दृष्टि को संसार से हटाकर
स्वयं पर ले आइए और स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं के भीतर के मार्ग की यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। तभी शिव भक्ति योग कथा आपको फलित हो सकेगी।